वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए हमने सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के प्रश्न भी लास्ट में लिए हुए हैं। वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाबर की मृत्यु जो है 1530 में जब होती है, तो 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात 29 दिसंबर 1530 को उसका बेटा जो है हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है। मुगल वंश की राजगद्दी संभालता है। हुमायूं कब संभालता है? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है कि राजगद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो ध्यान रखिएगा, बदख्शां का जो है हुमायूं सूबेदार था राजगद्दी पे बैठने से पहले। फ्रेंड्स, बात करें हुमायूं के शासनकाल की, तो इसका शासनकाल भारत में दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद शेरशाह सूरी के द्वारा परास्त होने के बाद यह भारत छोड़ के चला जाता है। फिर 1555 से 1556 तक पुनः इसकी वापसी भारत में होती है। बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, भारत में हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध लड़े हुए थे। उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहला युद्ध ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको कब हुआ था? 1539 में। 1539 में जो है चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? तो हुमायूं के बीच और सूर्यवंश के जो संस्थापक थे शेरशाह सूरी, उन्हें शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन में दोनों दे सकता है, शेर खां या शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ये हो गया बैटल ऑफ चौसा, 1539 में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जस्ट एक साल बाद ही 1900, माफ कीजिएगा, यहाँ 1500 रहेगा, 1540 में जो है, यहाँ 1500 कर लीजिएगा, 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के भी युद्ध से जाना जाता है, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध से भी जाना जाता है। यह भी हुमायूं और शेरखां या शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है। उसके बाद जो है 1540 में जब हुमायूं की हार हो जाती है, तो यह भारत छोड़कर भारत से बाहर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शेर खां आसानी से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लेता है। जब 1540 में जो है बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार होती है, उसके बाद शेर खां जो है आसानी से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है और शासन करने लगता है। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ जाता है फ्रेंड्स? सिंध चला जाता है। सिंध जो पाकिस्तान पड़ता है, सिंध साइड चला जाता है। उसके बाद 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है, 15 वर्षों तक। इसी बीच जो है हुमायूं का निकाह होता है। किसके साथ होता है? ध्यान रखिएगा, अली अकबर जामी की पुत्री हामिदा बानो बेगम के साथ। हामिदा बानो बेगम के साथ जो है हुमायूं का निकाह होता है। उसके बाद जिनसे उन्हें अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आगे चल के सम्राट अकबर बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है 1555 में हुमायूं जो है पुनः भारत पे आक्रमण करता है। उस समय जो है सूर्यवंश का शासक कौन शासक कर रहा था? सिकंदर शाह सूरी जी, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी उस समय शासन कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच 1555 में कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सरहिंद का युद्ध है, कब होता है? 1555 में। किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की फाइनली जो है विजय होती है और पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना हुमायूं करता है, ठीक है। इस प्रकार वह दिल्ली में अपना अधिकार पा लेता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुमायूं द्वारा 4 लड़े गए युद्धों की। तो ध्यान रखिएगा, क्रम से इनको याद रखिएगा, इजी है, सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये 4 युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। पहले देवरा का युद्ध लड़ा था, जो कि 1531 में ही लड़ा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौसा का, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, तो 1540 में ये लड़ा गया। फिर सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया 1555 ईस्वी में। इस प्रकार आप चारों युद्ध एक साथ याद रखिएगा। बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु की, तो 1556 में 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की जिसने हुमायूं ने स्थापना की थी, वहाँ पे पुस्तकालय था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा जो है किंवदंतियाँ हैं कि हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और 7 दिन जो है अलग अलग कपड़े पहना करता था।
बात करते हैं हुमायूं की जीवनी की, तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि हुमायूं की जीवनी जो है हुमायूं नामा जो है किसने लिखी, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, उन्होंने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का नाम उसके प्रसिद्ध मकबरे की बदौलत भारत और दुनिया में प्रसिद्ध है। हुमायूं का नाम जो है उसके मकबरे की बदौलत भारत और दुनिया में प्रसिद्ध है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को जो है 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है, इसलिए यह पॉपुलर है। ठीक है, बात करें इस मकबरे की तो इसे बनवाया कौन था? ध्यान रखिएगा, उसकी विधवा बेगम जो है हमीदा बानो ने बनवाया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। ठीक है, आइए फ्रेंड्स कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमने आपको बताया चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1539 में जो है बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है? तो कन्नौज के युद्ध को। कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, उसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं किस वर्ष पुनः दिल्ली का शासक बना? 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार होती है, उसके बाद वह सिंध चला जाता है। 15 वर्षों बाद पुनः भारत में आता है। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें वो सिकंदर शाह सूरी को हराकर पुनः दिल्ली का शासक बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं दिल्ली का शासक पुनः कब बना था? 1555 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हमने अभी अभी बताया आपको, हुमायूं की नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो कब हुआ था ध्यान रखिएगा, बताया हमने 1555 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी, माफ कीजिएगा, 1540 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का सूबेदार था प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बदख्शां का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बदख्शां का सूबेदार था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। आगे बढ़ते हैं। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी? किसकी मदद से? 1540 में जब हुमायूं भारत छोड़ के गया, उसके बाद किसकी मदद से जो है 1555 में हुमायूं ने पुनः आक्रमण करने का सोचा? तो ध्यान रखिएगा, ईरान के शाह और बैरम खान जो कि हुमायूं का सेनापति था, इसकी मदद से जो है हुमायूं ने पुनः भारत में सत्ता स्थापित की थी मुगल साम्राज्य की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का, इसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रकार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जिसको 1993 में विश्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, किसने बनवाया है? तो हुमायूं की विधवा बेगम थी हमीदा बानो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो ने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है भारत से बाहर चला गया था? तो किस युद्ध में गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिलग्राम के युद्ध, जिसे कन्नौज के भी युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1540 में हुआ था, जिसमें जो है हुमायूं हारने के बाद भारत से बाहर जाना पड़ा था। फ्रेंड्स, ये थे हुमायूं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसकी पहली वीडियो में हमने बाबर के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।